बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। में गैर शादीशुदा हूँ, पापा मेरे इंग्लैंड में रहते हैं। जब वो वापस आएंगे तो शादी की बात करूँगी। आमना उर्फ मानो ने रईस को जो कहानी सुनाई थी वो कहानी सामने आ गई है। क्या कहानी सुनाकर उसको फंसाया गया था? जून जुलाई में 13 पार्सल जो है इसने मंगवाए। ज़्यादा पार्सल मंगवाकर इसने रईस को घर के अंदर जो है वो बुलाया। रईस को शादी और बच्चों के बारे में जो है वो जब पता चलता है तो उसने जान छुड़वाना शुरू कर दी। मुसलसल झूठ बोलकर इसने जो है रईस को ट्रैप किया था। ये अपने शौहर से भी झूठ बोलती रही, इसने रईस से भी झूठ बोला और इसने ये कहानी सुनाई है कि मुझे कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, मेरी किसी से भी इतनी नहीं बनती कि मैं अपने दिल का हाल उसको बता पाती। तो ये अपने दिल का हाल बताने के लिए किसी को ढूंढ रही थी, जहां पर इससे ये गलती हुई कि इसने रईस को अपने 3 बच्चों का नहीं बताया, ना अपने शौहर का बताया। इसने पापा की कहानी सुना करके, वो इंग्लैंड में होते हैं, रईस को फंसाया है। अच्छा जी, निकाह तोड़ो, मेरे नहीं बने तो किसी और के भी नहीं बन सकोगे। आमना ने जानबूझकर रईस को मरवाया है। आमना को क्या टसल अचानक से रईस से शुरू हो गई थी? क्या रईस का पीछे हटना, रईस का जो है निकाह करना, उसके बाद रुखसती होना, बार बार आमना को इग्नोर करना, आमना की बात ना मानना, क्या आमना की ईगो को हर्ट कर रहा था? ये एक डिलीवरी बॉय जिसको मैंने इतनी मुश्किल से ट्रैप किया, जिसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारने की जो है जैसे भी ज़िंदगी गुजारी थी, क्योंकि वो इसी तरह से इस रिलेशनशिप के साथ ही ज़िंदगी गुजार सकती थी। शादी तो उसने करनी नहीं थी क्योंकि उसका जो है पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ है। तो क्या रईस अब उसकी बातें नहीं मान रहा था? आज की वीडियो में आमना साहिबा उर्फ मानो का भयानक चेहरा बेनकाब करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जिनको मोहब्बत है आमना से, जो सपोर्टर्स हैं आमना के, वो ये वीडियो ना देखें, दूर रहें, क्योंकि आमना को कैफे किरदार तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि इन्होंने भयानक कत्ल किया है और जो आमना को बचाना चाह रहे हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आमना ने डिलीवरी बॉय रईस को जी बाकायदा प्लानिंग करके ट्रैप किया और यूं लगता है कि दोनों को रंगे हाथों पकड़ने की जो कहानी है वो आमना ने जान के डलवाई है, ताकि अपने मियाँ को गुस्सा दिलवा कर मियाँ से भी जान छूट जाए। और रईस जो कि उसके अब हाथ में नहीं आ रहा था, काबू में नहीं आ रहा था, वो कह चुका था कि मैंने रिलेशनशिप खत्म करना है, मेरा निकाह हो चुका है, मेरी रुखसती होने वाली है। इतनी दोस्ती थी बकौल आमना के रईस की, मतलब आमना ने तो नहीं बताया, रईस की इतनी दोस्ती थी आमना के साथ कि तीनों मोबाइल के पासवर्ड जो हैं वो आमना को पता थे। अब आमना तो इनकारी है, उसने तो यही कहना है कि मैं जो है मासूम सलमा हूँ, मैं सती सावित्री हूँ, मुझसे तो ज़्यादा पाक साफ औरत इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुई। जो बिच पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं वही सारी गंदियाँ, मैं तो जो है वो दूध की धुली हूँ। तो आमना को जी तीनों मोबाइल के पासवर्ड्स पता थे, लेकिन आमना को रईस ने आखिर क्यों नहीं बताया कि वो निकाह करने जा रहा है? उसकी वजह यही थी कि वो जान छुड़वाना चाह रहा था। अच्छा जी, आमना के बारे में एक खौफनाक इंफॉर्मेशन इस वक्त सामने आई है, जिससे साबित होता है कि आमना अपने काम की बड़ी ही पक्की है और मीसनी कुन्नी औरत है। रईस की जी एक दोस्त ने इंकशाफ किया कि रईस से हमें मानो नामी लड़की के बारे में बताया हुआ था, बल्कि हमें उसकी तस्वीरें भी दिखाई हुई थी और आवाज़ भी हमने उसकी सुनी हुई थी। शुरू में हमें लगा कि रईस की रेगुलर क्लाइंट है जिससे वो रोज़ बात करता है, लेकिन वो कहते हैं जी इसके दोस्त के आहिस्ता आहिस्ता जब कॉल्स की तादाद बढ़ने लगी और रात को भी जब हमारे साथ बैठा होता था रईस, कॉल्स आना शुरू हो गई, तो फिर हमें जो है वो कुछ अलग गेम लगी। तो हमने कहा कि बताओ भाई मामलात क्या हैं, तुम हमसे क्या कुछ छुपा रहे हो? रात को भी कॉल्स आने लगी तो हमें मालूम हुआ कि गेम तो भाई बहुत आगे है, गेम तो आगे की है, ये तो इनका चक्कर चल रहा है। जब दोस्तों ने रईस को खरीदा तो कुरेदने के चक्कर में जो है पता चला कि वो तो सीरियस है। कौन है लड़की? तो रईस ने इंकशाफ किया कि ये क्लाइंट थी, लेकिन अब दोस्त बन चुकी है। और सबसे वो कहते हैं हैरान कुन बात ये है कि आमना के बारे में ये हमें बताया गया, रईस को भी यही पता था कि आमना गैर शादीशुदा है और उसका बाप इंग्लैंड में होता है। जब वो आएगा तो फिर जो भी मामला हैं वो आगे बढ़ेंगे। आमना ने जी रईस को लारा लगाया हुआ था। मुझे हंसी आ जाएगी, मुझे माफ़ करिएगा यार, आप कितनी गंदी औरत है, मतलब आप कैसे इतना गंद मचा सकते हैं? आपने उधर मियाँ को, 3 बच्चों का बाप है तुम्हारे, उसको फंसा दिया कत्ल में, ठीक है। फिर कहती हूँ मैं सो रही थी, मैं घर में नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं, इतनी बोरी बन कर के लाश तुम लोग, जिंदा बंदे को तुम लेके जा रहे हो, उसकी आवाज़ें भी आ रही हैं, वहाँ पे जाके फिर तुम उसको मारते हो, पीटते हो, जिंदा जला देते हो, तुम्हारे साथ बच्ची भी है, तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो, उसके बाद तुम कहती हो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो आमना ने बकौल उसके दोस्तों के रईस को लारा लगाया हुआ था कि जी पापा आएंगे, मेरी शादी नहीं हुई
तो फिर बात जो है हम शादी की आगे चलाएंगे, पापा तुम्हें भी इंग्लैंड ले जाएंगे। लेकिन कुछ अरसे बाद ही रईस को पता चल गया था मोहल्ले वालों से, इर्द गिर्द से, जब उसने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि आमना झूठ बोल रही है, वो गैर शादीशुदा नहीं है। उसके एक नहीं, दो नहीं, 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे उसके उस शौहर से हैं जिसके लिए वो कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वो घर में आता है तो हम बोलना बंद हो जाते हैं, बड़ा एग्रेसिव है, बड़ा ऊंचा बोलता है, चीखता है, मुझे प्यार तो बहुत करता है, मुझे सलोन के उसने पैकेजेस लेके दिए हुए हैं। बल्कि जी जब रईस को पता चला कि वो तो 3 बच्चों की माँ है, इसके बाद रईस जो है उन दोनों की लड़ाई हुई है और आमना से उसने बातचीत बंद कर दी है। फिर मामला यहाँ पर ऐसे हुआ कि रईस ने अपनी फैमिली को कहा कि जी आप मेरा निकाह कर दें। रईस का निकाह होता है, नहीं बताया जाता आमना को, रईस उसको नहीं बताता, लेकिन फिर आमना उसको ट्रैप करती है। अब ट्रैप कैसे किया, झुकावा कैसे दिया, यानी कि गेम कैसे डाली, डेफिनेटली कहा होगा कि तुम्हारी बीवी को जो है मैं तुम्हारी वीडियोस वगैरह दिखा दूंगी, क्योंकि आमना को जो हम देखते हैं तो काफ़ी ब्लैकमेलर किस्म की खातून है। इसका शौहर बड़ा एग्रेसिव किस्म का है, बड़ा अजीब सा इनका कॉम्बिनेशन है। मुंह तोड़ा हुआ उसने, उसकी नाक तोड़ी हुई है, मार मार के। कोई मर्द किसी औरत की नाक तोड़ दे, अक्सर औरतों की मैसेजेस वगैरह आते हैं, ईमेल्स आती हैं, तो मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि इस तरह के खौफनाक रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर कोई मारता है, पीटता है बिला वजह, ठीक है, तो वो आज नहीं तो कल जो है आपके बच्चे भी देखेंगे और फिर आपके बच्चे आपके साथ यही सलूक करेंगे। बेहतर ये है कि इस तरह से गंदी मैरिजेस और गंदे रिलेशनशिप से निकलकर अपनी ज़िंदगी को जो है दोबारा से बनाने की कोशिश करें, कोई मेहनत करें, अपने बच्चों को ये गंद ना दिखाएं। लेकिन आमना अपनी इकलौती माँ बाप की औलाद यानी कि बेटी थी, फिर भी उसके माँ बाप जो है पैसा तो फेंकते थे लेकिन अपने दामाद को कंट्रोल नहीं कर पाए, या उनको पता था कि उनकी बेटी की क्या हरकतें हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ जो है वो अपने दामाद को पैसे और बड़े बड़े गिफ्ट्स, महंगे गिफ्ट्स दिया करते थे। दामाद आज भी अपनी बीवी की जो है वो तारीफ़ों के पुल बांधता है। पुलिस वाले कहते हैं कि जी इनका फेयर है, ये कहता है कि मेरी बीवी जो है वो बहुत ही अच्छी शरीफ किस्म की खातून है। खैर यहाँ पे शराफत के सर्टिफिकेट बांटने तो नहीं आई मैं, कौन शरीफ है कौन नहीं ये उनका और उनकी फैमिली का मामला है या फिर अल्लाह का मामला। बात यह है कि इतना भयानक कत्ल किया है जिसकी जिम्मेदारी इन दोनों पे है। लेकिन कुछ अरसे बाद जो है आमना को बेल मिल जाएगी। उसकी वजह भी ये है कि आमना जो है वो कहीं पर भी उसके कुछ सबूत नहीं मिले। अच्छा जी, रईस और इसकी लड़ाई होना शुरू हो गई थी, आमना से उसने बातचीत बंद कर दी थी। ये आमना साहिबा को गवारा नहीं हुआ, क्योंकि बड़ा इगोइस्टिक किस्म के दोनों मियाँ बीवी लगते हैं कि एक इंसान को जिंदा जला दिया तो वो मक्कार औरत कहती है मेरे पीछे आता था तो नहीं आना चाहिए था ना, तो फिर ऐसे ही होना था ना। तो जब वो इस तरह की बातें करेगी, इसी से जो है वो एनालिसिस आप करते हैं। मैंने कुछ डॉक्टर से रुजू किया है, उन्होंने बताया कि बड़ी एग्रेसिव किस्म की ये दोनों मियाँ बीवी हैं और बड़ी अजीब सी ये खातून है। जिस तरह से गुफ्तगू कर रही है पता चलता है इनको रिग्रेट नहीं है, और जब ये बाहर आ जाएगी तो इसका ये ही काम कंटिन्यू रखेगी। आज इसका शोहर है, कल किसी और के हाथों किसी और का कत्ल करवाएगी। तो ये इसके अंदर जो है ना मादा पाया जाता है, एक एग्रेसिव होने का या एक खुद पसंदी का भी इसके अंदर मादा पाया जाता है। रईस ने अपने और घर वालों की मर्जी से जी निकाह भी कर लिया। कोरियर कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक आमना ने जून और जुलाई के महीनों में बहुत ज़्यादा पार्सल्स मंगवाए थे ताकि रईस से मुलाकातें हो सके। पैसों का इसको मसला नहीं था, पैसों की इसे जो है वो खुली छूट थी। इसके वालिद भी बहुत पैसे दिया करते थे, मियाँ की जानिब से भी पैसे का मसला नहीं था, बस मुंह मारने की आदत होती है, अब इस पर बंदा क्या करे। आमना जो हर काम प्लानिंग से करती थी वो अपने ससुर के हाथों कैसे पकड़ेगी, नहीं मजाक वाली बातें हैं। वो रईस को फरहान के हाथों मरवाना चाहती थी, यही उसका प्लान था। फरहान भी गया, रईस भी गया, अब आमना आज़ाद है, उसको कोई लेना देना नहीं है उसके बच्चों से। बच्चों के बारे में अगर सोचती तो यहाँ तक मामला ना आता। गैर मर्द को बच्चों की मौजूदगी में, 8 साल की बच्ची की मौजूदगी में जो है वो कमरे में लेके जाती थी, कमरे का दरवाज़ा बंद करती थी, बच्चों को दूसरे कमरे में करती थी। तो डेफिनेटली उसको बच्चों की तो कोई परवाह नहीं है कि बच्चों के जहन में क्या चीज़ आ रही है। मामला ये था कि फरहान से भी जान छूट गई, उसके बाद जो है वो डिलीवरी बॉय रईस से भी जान छूट गई, क्योंकि रईस भी अब उसके हाथ में नहीं आ रहा था। तो अब आमना जो है वो अनकरीब आज़ाद हो जाएगी। कोशिश करें जी, आवाज़ उठाएं, मैं आपसे यही कहूँगी, इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुँचाएं। जस्ट इमेजिन कि एक आदमी को जिंदा जला दिया, जिंदा एक इंसान हो, उसकी आंख निकाल दी है, उसकी बॉडी का बुरा हाल किया हुआ है, उसको जिंदा जला दिया है। बस हम उंगली जरा सी जल जाती है ना हमारी, ठीक है, खाना बनाते हुए, यकीन करें इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त नहीं किया जाता। 95% किसी की बॉडी जल गई हो, आपको आपके वालिदैन ने आखिरी बार ना देखा हो, सिर्फ इस तड़प को समझने की कोशिश करें, इस तकलीफ को समझने की कोशिश करें, उस माँ की जो है तकलीफ को समझें जिसके बेटे को इन दरिंदों ने मार दिया।
मैं अपील करती हूँ दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वजीर आला पंजाब से, जो भी गवर्नमेंट चल रही है, जो भी है, उनसे अपील करती हूँ कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ताकि ये दरिंदे कभी बाहर ना आ पाएं।